नवरात्रि का पावन पर्व पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना की जाती है और नवरात्र के चौथे दिन भक्तगण मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मां कूष्मांडा की कृपा से समस्त रोग शोक और दोषों का नाश हो जाता है। वह ब्रह्मांड के केंद्र में विराजमान है और समस्त सृष्टि की रक्षा करती है। उनकी उपासना से यश, बल, बुद्धि और धन की प्राप्ति होती है। मां कूष्मांडा की दिव्यता अपार है। उनकी कांति सूर्य के समान तेजस्वी है और उनका आभामंडल चारों दिशाओं को प्रकाशमान करता है। वह स्वयं सूर्यमंडल के भीतर स्थित लोक में निवास करती हैं, जहां केवल उनका ही प्रकाश व्याप्त है। उनकी महिमा अपार है और उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य है। मां अष्टभुजाधारी है, इसीलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके प्रत्येक हाथ में दिव्य आयुध सुशोभित हैं। उनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा सुशोभित हैं, जबकि 8वें हाथ में वे जपमाला धारण किए हुए हैं, जो आध्यात्मिक शक्ति और साधना का प्रतीक है। सिंह की सवारी करने वाली मां कूष्मांडा अपने भक्तों को निर्भयता का आशीर्वाद देती हैं और उन्हें जीवन में सफलता तथा समृद्धि प्रदान करती हैं। भक्तगण मां की उपासना पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर मां का ध्यान किया जाता है और उन्हें धूप, गंध, अक्षत, लाल पुष्प, सफेद कुम्हरा, विभिन्न प्रकार के फलों, सूखे मेवों तथा सौभाग्य के प्रतीक रूप में सुहाग सामग्री अर्पित की जाती है। इसके पश्चात प्रेमपूर्वक मां को भोग समर्पित किया जाता है। मां कूष्मांडा को विशेष रूप से मालपुए का भोग प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि इस दिव्य प्रसाद को अर्पित करने से मां प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। दही और हलवे का भोग भी उन्हें अत्यंत प्रिय है और इसे अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। इस दिन भक्तजन विशेष रूप से हरे रंग के वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि यह रंग मां कूष्मांडा को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में वर्णित है कि हरा रंग समृद्धि, शांति और उन्नति का प्रतीक है और इस दिन इसे धारण करने से मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के इस दिव्य दिवस पर मां कूष्मांडा की आराधना करने से भक्तों के जीवन में आशा, ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होता है तथा वे मां की कृपा से उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं।